तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2025 में बिहार पुलिस ने अपनी न्यू वैकेंसियां जारी किया है। तो आज हम लोग इस वैकेंसी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको एक जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएगी। आपको इसके अलावा किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिल्कुल हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जो चार्ट आपके सामने बनाया गया है, इस चार्ट में एक जानकारी आपको दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखना है चीज़ों को लेकर के। जैसा यहाँ लिखा है CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2025। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो इन्होंने 19,838 पोस्ट दिया है, यानी कि टोटल इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का पोस्ट है। टोटल 19,838 पोस्ट है। अगर मैं इसकी अप्लाई डेट की बात करूं तो ये अप्लाई डेट आपका 18 मार्च 2025 से शुरू होने वाला है, जो कि अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है, यानी कि पूरा एक महीना का समय है। तो जिनको भी जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो बीच में बनवा लें। अभी मैं सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप्लाई डेट आपका है 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फी लगना है, जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसमें फी लगता है, तो ये फी जो लगना है वो अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे तो जनरल, OBC, AWS और अदर स्टेट के जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको 675 इन्होंने फॉर्म फी के रूप में काटेंगे। अगर यहाँ पे बात करूँ तो SC और ST, जो SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको 180 रुपया लगना है, मात्र 180 रुपया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट, यानी कि फॉर्म भरने के लिए कुछ एज लिमिट की जरूरत होती है। अब कोई भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। तो एज लिमिट की जो जानकारी है वो 18 से 25 साल रहने वाला है। मतलब अगर आप 18 साल के हैं और 25 साल तक आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ छूट भी मिलता है, OBC को छूट मिलता है, SC ST को छूट मिलता है, कैटेगरी वाइज छूट मिलता है। किसी को 2 साल तो किसी को 3 साल तो किसी को 5 साल छूट मिलता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेन एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर मैं आगे बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो 12th पास है, यानी कोई भी बच्चा अगर 12th पास है तो वो इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको पास होनी चाहिए 12th किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, राइट। ओके, तो ये कहानी है। उसके बाद अगर मैं रिटन सिलेबस की बात करूं, देखिए सबसे पहले इसमें रिटन होता है, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा ली जाती है जो कि ऑफलाइन एग्जाम होता है। अगर यहाँ से मैं बात करूं, देखिए रिटन का सिलेबस आपका जो रहने वाला है वो टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और 100 मार्क्स के रहते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये समय जो इसमें दिया जाता है वो 2 घंटा का समय, जो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी राहत होती है। किसी भी एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कितना समय दिया जाता है जितना एक बिहार पुलिस के कांस्टेबल वाले स्टूडेंट को 2 घंटे के समय दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा समय होता है। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो रोल है नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होता है। एक ऐसा इकलौता एग्जाम है जिसमें कि नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो जो सिलेबस जो रहने वाला है, हालांकि सिलेबस जो रहने वाला आप देखिए यहाँ पे तो GK है, GS है, करंट अफेयर है, मैथ्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। अब इसमें किसी का वेटेज ज्यादा है, किसी का वेटेज कम है, लेकिन प्रॉपर इतना सिलेबस आपका रहना है। GK, GS, करंट अफेयर, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। अब कोई ज्यादा नंबर्स आते हैं, कोई कम नंबर आता है, लेकिन आता है इन सभी से, ठीक है। तो ये रहने वाला है। हालांकि इसकी जो मेरिट की अगर मैं बात करूं तो मेरिट आपका ये रिटर्न पे नहीं बनता है। रिटर्न सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है फिजिकल के लिए। अभी हम लोग उधर चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपको बुलाया जाता है PET के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तब आपको फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया जाता है। अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का अलग अलग होता है फिजिकल। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस चार्ट में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेल का है और ये फीमेल। मेल मतलब बॉयज एंड फीमेल मतलब गर्ल्स। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए इधर आपको हाइट लिखा गया है, इधर चेस्ट लिखा गया है, इधर रनिंग है, इधर गोला फेंक है, इधर हाई जंप है। और जो फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन मेरे भाई आपका इसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे होता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सबसे मेन जो रोल अप्लाई कर रहा है वो कर रहा है PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हाइट में अगर बात करूं तो हाइट लड़कों के लिए चाहिए जो जनरल और OBC से बिलोंग करता है, BC से बिलोंग करता है, उसको 165 सेंटीमीटर चाहिए। और EBC SC ST को 160 सेंटीमीटर चाहिए और ऑल फीमेल को 155 सेंटीमीटर चाहिए, राइट। उसके बाद में अगर बात करूं
तो यहाँ पे हाइट में कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता है। ये नहीं कि मैं 170 सेंटीमीटर मुझे मार्क्स मिलेंगे, नहीं, सिर्फ आपको 165 होनी चाहिए बस। उसके बाद मैं बात करूँ चेस्ट में, तो चेस्ट में भी कोई मार्क्स नहीं मिलता है। मेल का जो टेस्ट होना चाहिए, लड़कों का जो टेस्ट होना चाहिए वो 81 से 86 होना चाहिए, यानी कि आपका नॉर्मल 81 होना चाहिए और एक्सपेंशन यानी फुलाव के साथ आपका 86 होना चाहिए। तो ये उसके बाद SC ST का 79 से 84 होना चाहिए। गर्ल्स के लिए कोई चेस्ट अलाउ नहीं है, गर्ल्स का चेस्ट माप नहीं किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ रनिंग की, तो रनिंग फिजिकल में जो आपके होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं, ये बॉयज़ के लिए है। उसके बाद मैं बात करूँ गर्ल्स का यही 50 मार्क्स होता है, लेकिन लड़कों का जो होता है वो 101.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, और जिसके टाइमिंग 6 मिनट रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 मिनट में अगर आप जाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको नंबर कम मिलेंगे, लेकिन आप जितना जल्दी मारेंगे, ठीक है, 5 मिनट में मार लेते हैं, 5 मिनट 15 सेकंड में मार लेते हैं, तो उस कैटेगरी के अनुसार आपको नंबर मिलेंगे, राइट, ये होती है। उसके बाद मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में ये क्वालिफाई है, अगर और जल्दी आप मारते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ गोला फेंक, तो गोला फेंक यही 25 नंबर के होते हैं, गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए 25 नंबर मिलता है। अगर आप यहाँ पे 16 पाउंड के गोला जो आपके होते हैं वो 16 फीट आपको फेंकना है, अगर इससे और ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको और अच्छे नंबर मिलता है। मिनिमम आपको इतना फेंकना है, गर्ल्स का भी वही है, 12 फीट मिनिमम फेंकनी है और आपको मिनिमम 12 फीट फेंकनी है, अगर इससे ज़्यादा आप फेंकते तो और अच्छा नंबर आपको मिलेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हाई जंप की बात करूँ तो इसमें भी आपको 25 नंबर मिलते हैं, और ये 4 फीट है, मिनिमम 4 फीट है जो आपको पास है क्वालिफाई, अगर ये 4 फीट से आप ज़्यादा जंप करते हैं तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। गर्ल्स के लिए भी आपका 3 फीट है, और 3 फीट से ज़्यादा जंप करते हैं तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो जो आपको मेन जो यहाँ पे है वो 50, 25, 75 और 25, 100 यानी कि 100 नंबर पे जो आपका मेरिट बनना है इसी पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उसके पहले जो आपके लिए है वो है रिटेन सिलेबस और रिटेन एग्जामिनेशन, ये कवर करके जाना है आपको इधर, और उसके बाद फाइनल मेरिट आपके आउट होती है। तो इस बार बिहार जो CSPC कांस्टेबल की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है, और जिन भी बच्चों को बिल्कुल वर्दी की शौक है, वर्दी पहनना है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपके विजन इंस्टीट्यूट नवादा के ऑफलाइन क्लास में इस बार बिहार पुलिस के लिए नए बैच आने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको एक ही जगह, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिन भी स्टूडेंट को फॉर्म भरना है आराम से फॉर्म भरिए और तैयारी की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए